जी, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर के दो मेथड हैं, हम उसको देखते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं फैक्टराइजेशन में मिड टर्म ब्रेकिंग किस तरह करते हैं। अच्छा जी, अब दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है रिड्यूसिबल फॉर्म और एक होती है इररिड्यूसिबल फॉर्म। रिड्यूसिबल फॉर्म क्या होती है? रिड्यूसिबल फॉर्म में होता है कि हम ना आसानी से मतलब मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू, और जो इररिड्यूसिबल फॉर्म होती है वो इस मेथड से सॉल्व नहीं होती, और वो फिर क्या कहते हैं, हम उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि रिड्यूसिबल फॉर्म जो है वो उसको किस तरह पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक्स स्क्र माइनस 7x+12 है। ठीक है, तो मतलब हमने मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या करना होता है कि जो यहाँ पे 4 × 3 हमारे पास आंसर वो आ रहा हो, मतलब कोई भी हमने नंबर मल्टीप्लाई करने हैं तो उसका आंसर ये आ जाए, और अगर हमने उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारे पास ये आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, 4 जो है 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 12 भी आ जाएगा, और 4 जब 3 के साथ ऐड होगा तो वो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे -7 है तो हम -4 -3 कर देंगे। -4x -3x + 12 हमने इसको तोड़ दिया, हमने इसको और बड़ा बना दिया, इसको फैला दिया। ठीक है, तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे x, अब यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया x -4 -3, अब यहाँ पे भी x -4। हमने बस ये शॉर्ट करना है कि ना जहाँ पे भी हमारे पास x -4 मतलब सेम होनी चाहिए, दोनों वैल्यूज जो x माइनस या x प्लस जो भी यहाँ पे हो वो सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब x -3 वो एक अलग ब्रैकेट बना देंगे उसको, और x -4 में एक अलग ब्रैकेट बना देंगे। तो अब हमारे पास x के दो आंसर आ गए, x = 3 और x = 4। कैसा है, x -3 जो है जब = 0 होगा तो x -3 = 0 है, तो 3 जब उधर जाएगा x = 3 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है x² + x = 2। मतलब अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ 0 था, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे 2 ला दिया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 2 को देख के हमने परेशान नहीं होना है, यहाँ पे जाके इस 2 को यहाँ पे जाके माइनस कर देंगे। तो x² + x - 2 = हमारे पास क्या आ गया, 0। अब यहाँ पे हमने देखना है कि क्या हमारे पास ये ऐड और मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यार ये रिड्यूसिबल फॉर्म है, हमें पता चलेगा। यहाँ पे है 1, ठीक है, 1x है ना, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे है -2। ठीक है, तो 2 - 1 क्या होगा, 1 नहीं होगा। तो और यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 तो वो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो x² + 2x - x 2x - x - 2, यानी 2 1 = 2, और जब 2 माइनस होगा 1 से तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो हम इसको फिर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, x यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, x + 2 और फिर -1 x + 2। हमने अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे पता नहीं आपको परेशानी हो रही है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे या प्लस लगाएंगे, तो हमने ये करना है, पहले हम यहाँ पे माइनस लगा के देख लेंगे, और फिर अंदर से जो है वो अंदर प्लस लगा देंगे, और अंदर देखेंगे कि क्या वो मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस अगर हो रहा है तो मतलब हमारे पास ये सही आ रहा है, नहीं हो रहा तो हमारा फिर वो गलत हो जाएगा। हम मतलब उसको क्या कर लेंगे, प्लस माइनस जो भी हमें चेंज करना है वो कर लेंगे। ठीक है, अब x - 1 यहाँ पे आ जाएगा और x + 2 यहाँ आ जाएगा। अब x हमारे पास दो आंसर आने चाहिए, x = 1, x = -2। ठीक है, उसके बाद अब क्या है, y² + 3y। अब हमारे पास उन्होंने ये वैल्यू ही नहीं दी, पहले तो 2 उस साइड पे दे दिया था, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे भी इस तरह करना है, यहाँ पे हमने मतलब सीधा यहाँ पे कॉमन निकाल लेना है, y + 3। दो आंसर तो हमारे पास निकल रहे हैं, जरूरी नहीं है हमारे पास सिर्फ x ही हमने निकालना, हम y भी निकाल सकते हैं, z भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। अब y हमारे पास एक आंसर आ गया है 0। ठीक है, y जो है वो एक दफ़ा इसके इक्वल है। अच्छा, तो आगे है क्या, y + 3 जो है वो क्या हो जाएगा, y = -3। एक दफ़ा y जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा, और y + 3 जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो y + 3 = 0, y = -3, जब उधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद है x² - 12x + 11। यहाँ पे भी ऐसा ही x² - 11x, मतलब क्या करें कि उसमें ऐड भी हो जाए और मल्टीप्लाई अगर वो हो रहा है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या है, x² - 12 है, और यहाँ पे क्या है, +11 है। -11 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। और अगर हम 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, क्योंकि 11 का कोई किसी के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर लें तो वो 11 नहीं आएगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है। ठीक है, प्राइम नंबर है ये। उसके बाद है x, हम ये इसको मतलब हमने ब्रेक कर दिया, अब हम इसको इस फॉर्म में ले आएंगे, x कॉमन ले लेंगे, x - 11 -1 x - 11। ठीक है, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो वो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद x - 1 और ये x - 11 = 0, x = 1 आ गया, x = 11 आ गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला देखते हैं।
तो ये है फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म, मतलब ये इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हर किसी को सॉल्व कर सकता है। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac2 है। ये आपको रट जाना चाहिए, मुझे तो रटा हुआ है ये। अच्छा, तो माइनस बी मतलब कि ये है हमारे पास a, ये है हमारे पास b और ये है हमारे पास c। तो माइनस बी हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे -1 लिख देंगे। प्लस माइनस लगाएंगे, b का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 नहीं होता है। -4 हम लिखेंगे, a का हमारे पास क्या है? 1 है। c क्या है हमारे पास? 1 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 के a क्या है हमारे पास? 1, तो 2a से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 ही हो जाएगा। -1 प्लस -1 -4 -3 आ जाएगा। अब -3 क्या होगा? अगर हमारे पास अंडर रूट में कहीं भी माइनस आ जाएगा तो हम उसको अंडर रूट में 3 ही लिखेंगे पॉजिटिव, और साथ में हम बाहर लिख देंगे आयोटा। ठीक है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। ठीक है, तो -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देंगे क्योंकि एक्स के आंसर हमारे पास 2 आने चाहिए। -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac -2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस b की वैल्यू लिखेंगे और -4ac, और यहाँ पे a की वैल्यू मतलब 1 नहीं है तो इस वजह से मैंने नहीं लिखी, नीचे b मैंने इसलिए नहीं लिखी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 + 20 आ गया, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 24। ठीक है, और अंडर रूट 24 की वैल्यू मतलब अगर आप कैलकुलेट से करें तो कैलकुलेटर से करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? 2 को कॉमन ले लिया और यहाँ पे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6, नीचे वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। वैसे आपका आंसर यहाँ तक भी हो सकता है अगर आप इसको दोनों दफ़ा लिखें, लेकिन ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये भी वैसा ही है, यहाँ पे -2204 ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ गई क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 567 था। ठीक है, और इसको बिल्कुल सेम इसी तरह सॉल्व करना है। और ये वही एक्स के -12x + 11 जिसको हमने मिड टर्म ब्रेकिंग की थी, जो हमने फैक्टराइजेशन कर सकते हैं वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। वही आंसर आया है, x = 11, x = 1। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड देखते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हमने 5-6 क्लास में पढ़ा था और अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए a - b का होल स्क्वायर तो वो क्या होगा? वो भी यही होगा, a² + b², बस माइनस यहाँ पे आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? यहाँ पे भी माइनस लगा दें, जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमने ये नहीं करना। यहाँ पे क्या है? x + 1, मतलब अगर हम इसके अंदर वैल्यूज लगा दें तो x² + 1 b² जो है वो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, चेंजिंग कर सकते हैं हम इसकी इस तरह, और साथ में ये 2ab है तो 2 इस तरह लिख देंगे, और x की वैल्यू हमारे पास 1 थी, b की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 1 थी और b की वैल्यू भी 1 थी, लेकिन हमने यहाँ पे a की वैल्यू क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, और b की वैल्यू हम 1 लिखेंगे, तो ये 2x आ जाएगा। पहला मेथड क्या है जी कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट है, ये वाला पहला कोएफिशिएंट वो होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो हम इसको इस पूरी जो है इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आया? x² + 7x + 55 = 0। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है? हमने वही वाली फॉर्मूले वाली वैल्यूज उस तरह हमने लगानी है। हमारे पास क्या? x² + 7x + 55, हमने इसको इस तरह बनाना है। हम ये तो इसी तरह बना हुआ है, हमने इसको किस तरह बनाते हैं मैं बताती हूँ। ये है x², ठीक है, और हमने यहाँ पे 7x था। अब मैंने x को अलग कर दिया और 7 को यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 2 से डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है, अब ये जो 55 है ना, इसको हमने उस साइड पे ले जाना है। ठीक है, इस साइड पे हमने इसको ले जाना है, और यहाँ पे क्या किया मैंने? एक दफ़ा इसको मैंने प्लस करवाया 7/2 का स्क्वायर, ये a² + b²। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये b² होनी चाहिए, तो b यहाँ पे नहीं था। ठीक है, 2 स्क्वायर होने चाहिए, यहाँ पे नहीं था एक स्क्वायर। तो हमने क्या करना है? a² प्लस ये हो गया 2ab, ये 2ab, x को हमने अलहदा कर दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक दफ़ा ऐड किया तो यहाँ पे माइनस भी करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे जो माइनस है हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 49/4। ठीक है, अब हमारे पास ये पूरा फॉर्मूला बन गया, x + 7/2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? 49। अब ये 4 का एलसीएम लेंगे हम इस तरह, 4 को हमने यहाँ पे ले जाना है, 55 के पास मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 55 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन ही आएगा। 49 - 220 क्या होगा?
-171/4। अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे। हमने अंडर रूट लिया, ठीक है, फिर क्या आएगा x+7/2, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास इस तरह वैल्यू आनी चाहिए प्लस माइनस में, तो यहाँ पे ये तो 2 इस तरह हो जाएगा, लेकिन इसका तो अंडर रूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अंदर क्या है माइनस, और 171 का अंडर रूट नहीं होता, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। उसके बाद क्या करेंगे, हम माइनस आ गया तो हमने आयोटा बाय लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये +7/2 इसके साथ प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने निकालनी है x की वैल्यू, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आयोटा 171/2 -7/2। एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में, ठीक है। इसको हमने माइनस में ही लिखना है, इसको हमने यहाँ पे माइनस में ही लिखेंगे, प्लस इसको करना है प्लस माइनस इन दोनों को, इसको, ठीक है। तो एक दफ़ा मैंने इसको प्लस में लिखा और एक दफ़ा मैंने इसको माइनस में लिखा। फिर देखते हैं कि इसमें हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट हमने 1 होना चाहिए तो हमने किया, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दिया। फिर हमने इन दोनों को, इस x को अलग कर दिया, 7 को अलग कर दिया, लिखा साथ ही, ठीक है। लेकिन अब फिर हमने क्या किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और 2 के साथ डिवाइड करवा दिया, और हमने b स्क्वायर लाना था, तो इस वजह से हमने इसी 7/2 को, क्योंकि ये हमारे पास b है तो हमने b का स्क्वायर लाना है, तो b स्क्वायर को बनाने के लिए हमने एक दफ़ा इसको ऐड किया और एक दफ़ा माइनस किया। तो जब हमारे पास ये बन गई तो हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, तो हमने इसको दूसरी साइड पे भेज दिया। तो हमने दूसरी साइड पे भेजा तो हमने इसका एलसीएम लिया, और फिर जब हमारे पास ये आ गया तो हमने इसका अंडर रूट ले लिया स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और फिर हमारे पास ये 2 आंसर्स आ गए। अब सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड यही है, पहला स्टेप जो है उसका कि उसको हमने कोएफिशिएंट शुड बी 1, उसको 1 के इक्वल लाना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने एक दफ़ा उसको दूसरी साइड पे ले गए। अब हमने इसमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास ये जो सेकंड वाली वैल्यू होगी, यानी b वैल्यू है, उसके नीचे हमने उसके नीचे हमने डिवाइड करना है उसको 2 से 7/2, और उसका होल स्क्वायर दोनों साइड पे हमने ऐड कर देना है। यहाँ पे भी ऐड कर देंगे और यहाँ पे भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x+7/2 उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे -55 + 49/4, ठीक है। सिंपल हमने बस यहाँ पे ये करना और वही वाली चीज़ इसमें बाद में अंडर रूट लेना है, और फिर वो हमारे पास सेम वही आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें भी मैंने सेकंड मेथड यूज़ किया कि इसमें हमने 8 है सेकंड वैल्यू हमारे पास, ठीक है। एक दफ़ा इसको हमने पहले दूसरी साइड पे लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8 है, इसके नीचे 2 के साथ डिवाइड करेंगे, उसका होल स्क्वायर लेंगे और हमने इसको ऐड कर देंगे दोनों तरफ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाए, 8/2 है तो 8/2 क्या होता है, 4 होता है, तो 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होगा 16, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 16, तो x+4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे 8/2 4 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे x+4 का होल स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे क्या हो गया -551, ठीक है। तो हम इसका अंडर रूट लेंगे और फिर हमारे पास अगर दोबारा ये माइनस अंदर आ रहा है तो हमने आयोटा लेना है, और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिखना है और एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है। अब ये वही वाला दोबारा क्वेश्चन मैंने लिखा था जो हमने जिसकी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग की थी थ्रू फैक्टराइजेशन, और ये फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाया इस पर, और अब इसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगाना है। तो अब यहाँ पे वही वाली चीज़ -12 है, तो -12/2 से ही हमने इसको दोनों को ऐड करेंगे दोनों साइड पे, ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो वैसे तो ये 140 मतलब ये माइनस फिर वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस में ही बन जाएगा, -12x x² -12x। अब ये 2 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे x - 6 का होल स्क्वायर ले लिया, 6 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 36 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 25, ठीक है। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो फिर वही +-5, एक दफ़ा हम इसको ऐड करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया सेम वही आंसर, x इज इक्वल्स टू 11 एंड x इज इक्वल्स टू 1। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों इक्वेशंस होंगी, और उसको उसमें हम देखेंगे कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है या कंप्लीटिंग स्क्वायर इस पर सॉल्व करना है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आएगा, अगर आपको ये समझ आई है तो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस समझ आएंगे, वरना वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस समझ नहीं आएंगे।